हाय गाइस, किसी ने मुझे पूछा कि मुझे इन्वेस्टिंग करनी है और म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम कुछ बात करें तो इट्स अ वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक एएमसी कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है या उनके म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। नाउ हाउ डज इट वर्क। अब म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन योर गोल, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम पीरियड, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करते थे। बेसिकली म्यूचुअल फंड में डेट फंड, इक्विटी फंड होते हैं। डेट फंड थोड़े कम रिस्की होते हैं, लाइक एफडी होता है ना, वो कम रिस्की है। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो बॉन्ड्स और वो सब में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और वो सब में इन्वेस्ट करते हैं, वो कम रिस्की होते हैं लेकिन रिटर्न्स भी बहुत कम देते हैं। वेयर इज ऑन दी अदर साइड इक्विटी फंड्स जो होते हैं वो काफ़ी रिस्की होते हैं। वो मार्केट कंडीशंस के बेस पर डिपेंड करते हैं, ऊपर नीचे काफ़ी होता है। जैसे मार्केट ऊपर नीचे होगा आपके इक्विटी फंड्स में थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, बट रिटर्न्स कंपेयर टू डेट फंड्स काफ़ी ज़्यादा देते हैं। अब देखिए कैसे होता है। एग्जाम्पल, मुझे आज एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। मैंने एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, एक फंड मैनेजर होता है। ओके, फंड मैनेजर कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। बंडल ऑफ स्टॉक्स होते हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करता है, स्मॉल पोर्शंस में इन्वेस्टमेंट रहता है। तो क्या रहता है कि जब अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है, ओके, एग्जांपल आपने 100 स्टॉक्स लिए हैं तो डेफिनेटली आप डाइवर्सिफाई हो जाता है। कोई प्रॉफिट्स देगा, कोई लॉस देगा, कोई ज़्यादा नहीं चलेगा, कोई कम चलेगा। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स होते हैं और मार्केट कंडीशंस के बेस पर फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन से स्टॉक्स को रीशफल करना है, नया लेना है, इस पोर्टफोलियो में से निकाल देना है। फंड मैनेजर इज देयर, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली इट हैज़ अ एनएवी। आप अपने हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो वो कंपनी ने किया होगा आप कर सकते हैं, या मंथली एसआईपी शुरू कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स, किसी को उसने, मेरे फ्रेंड ने मुझे पूछा कि डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में फ़र्क क्या, मैं ये 100 स्टॉक्स मैं खुद क्यों ना खरीद लूँ और म्यूचुअल फंड क्यों खरीदूँ। अब देखिए, जब अगर आप एग्जांपल है एक म्यूचुअल फंड में 50 स्टॉक्स है तो आप 50 स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं। वो समझो आपने वो लिस्ट देखा कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सोचा मैं अलग से अपने हिसाब से खरीद लूँ। बट आप रिस्पॉन्सिबल होगे टू बी ऑन टॉप ऑफ इट कि मार्केट कंडीशंस के बेस पर आप प्रॉफिट में हो या लॉस हो, आपको ऑल टाइम वॉच करते रहना पड़ेगा। वेरएज़ यहाँ पर फंड मैनेजर है जो वॉच कर रहा है और डिसीजन ले रहा है कि आगे इसको कंटिन्यू रखना है या नहीं। ओके, सेकेंड, आप ये तो देख लोगे कि म्यूचुअल फंड के इस फंड में कौन से स्टॉक्स हैं, बट यू डोंट नो उन्होंने किस रेट पर परचेज़ किया। आप आज की रेट पर परचेज़ करोगे, उन्होंने कौन से रेट पर किया है हमें नहीं पता है। इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं कि म्यूचुअल फंड में कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है वो अपने हिसाब से जाकर इंडिविजुअल स्टॉक्स लेते हैं। वो बिल्कुल भी ना करें, वो गलती ना करें, बिकॉज वी डोंट नो दैट स्ट्रैटेजी, वी डोंट नो दैट किस रेट पर ख़रीदा है, कब बाई करना है, कब सेल करना है। वी हैव अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर, तो हम क्यों टेंशन पालें। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, फंड मैनेजर अपने आप देख लेगा। डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस आपको प्रॉफिट लॉस होते रहेगा। आप जब भी चाहो आप यूनिट्स को सेल कर सकते हो। विद इन अ डे और 2 आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, सो वो लॉन्ग टर्म, ओके, इमेजिन, ये सोच कर रहे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा तभी फ़ायदा हो, बिकॉज कंपाउंडिंग प्लेस अ वेरी नाइस रोल अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहा तो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में आ रहे हैं, मेक श्योर आप 7-10 साल से ज़्यादा के लिए आए, तो देन यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स इन म्यूचुअल फंड्स। वरना मार्केट ऊपर नीचे के बेस पे आप शॉर्ट टर्म में शायद धोखा खाकर लॉस में जा सकते हैं। अगर और कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख देना, आई विल ट्राई टू आंसर इट। दिस इज़ जस्ट आई एम मेकिंग अ वीडियो बिकॉज मेरे फ्रेंड ने मुझे पूछा था, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।